हम्म, राइट हाथ ठीक है। चलिए इसी पे हम लोग शेयर करते हैं, दूसरी स्क्रीन पे वो जा नहीं रहा है, मतलब शेयरिंग ओपन नहीं हो रही उसमें फाइल। फाइल ग्रुप में भेज दीजिएगा। नहीं, ग्रुप पे फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट है और आप अपने उसको करना है, क्रिएटिविटी को यूज करना है उसमें, कॉपी पेस्ट थोड़ी हमारा करना। पेज है ना इंडेक्स वाला, वो प्लीज आप वो कर लीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना आप लोग। सर मुझे उसी लेना नहीं आता कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट। आपके साथीगण जो है वो ले लेंगे। आप लोग है ना फाइल को बस एक ओवरव्यू की तरह लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट थोड़ी मारना है। उसने बच्चे ने 4 साल पहले कोर्स किया, उसकी क्रिएटिविटी आउटडेटेड हो गई है, अब आप लोग अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे इसमें। ठीक है, हमारे टाइम पे तो हमें फाइल दिखाते ही नहीं थे, वो कहते थे आपको हमने समझा दिया कैसे करना है, अब आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओ तभी आप एक अच्छे टीचर बनोगे। चलिए नेक्स्ट पेज दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं जिसको मैंने दिखाया था, ये इंडेक्स वाला पेज आ गया। ठीक है, इसे 2 मिनट शेयर की हमें देखना है, इसे 2 मिनट रखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, चले आगे। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार। मैडम ले लिया है, बाद में भेज देंगे। परेशान मत होइए, इसमें आप 19-20 भी करेंगे हम चला लेंगे एकदम। उसमें मतलब ये कि हाँ ऐसे ही कराया जाएगा, थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं ना अपनी वर्ड्स में। अब आते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव आप लिखते हैं कि जो योगा कैंप है उसका उद्देश्य क्या है ना। तो योगा कैंप के उद्देश्य जो होते हैं कि भाई योग को प्रमोट करना है, उसकी साइंटिफिक एक्सपेक्ट को बताना है, राइट नॉलेज को लोगों तक लेकर के आना है, लाइक दैट। ठीक है, तो योगा नॉलेज को इम्पार्ट करना है, थेरेपेटिक वैल्यूज बतानी है ना, रिहैबिलिटेशंस करना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आता है कि आपका योगा कैंप का उद्देश्य ये है, आप लगा रहे हो। तो उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि हमें कोर्स करिकुलम पूरा करना है, सीधी सी बात है, दिस इज द अल्टीमेट गोल, है ना। कि हमारा कोर्स कोर्स करिकुलम जो कहता है उसके अंदर हमें मेन यही कारण है कि कैंप लगाना है कि हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, है ना। तो उसके अंदर आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ लिख दिए हैं। चाहे तो आप एम को एक लाइन 2 लाइन में अलग से लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को 3-4 लाइन्स में अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे ने यहाँ दोनों को एक साथ लिख दिया है। क्लियर है, चले आगे। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। ठीक, इसको मैं जूम लेके दिखा देता हूँ, दिख पा रहा है सभी को, थम्स अप। वेरी गुड। तो ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एनरोलमेंट नंबर में 0 1 से लेकर 15 20 25 30 50 जितने लोग आपके मिल जाए। ठीक, उसके बाद आता है नेम इन लेटर्स, जो भी साधक का नाम है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरे पास 30 बच्चे हैं आप लोग, तो मैं 30 का नाम लिख करके आपके डेट ऑफ बर्थ आप ही से भरवाते हैं हम लोग, जेंडर वगैरह। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम वगैरह, मैरिटल स्टेटस, ये कोई नहीं बताना चाहता है कुछ पर्सनल डिटेल्स, आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। और प्रोफेशनल वो क्या है, प्रोफेशनल जरूर बताना है।
कि किस प्रोफेशन का व्यक्ति आपकी क्लास को लेकर के किस तरीके से बेनिफिटेड हुआ। हाउस एड्रेस वगैरह बता सकते हैं, फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल्स वगैरह वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनसे ले सकते हैं। एनी पास्ट इलनेस ये ज़रूर पूछनी है उनसे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज़ नो। ठीक? इस तरीके से एनी हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पहले से कोई समस्या है, वो ये चीज़ें आपने अच्छे से इंश्योर करनी है कि उसको कोई सीवियरिटी नहीं है, अदरवाइज़ आपको पता ही है कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या रह सकती हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। फिर पर्पस ऑफ जॉइनिंग द कोर्स, स्टे हेल्दी, रेगुलर फिटनेस, है ना? ओबेसिटी कम करनी है, वेट लॉस करना है ना? बीपी कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, एक्स वाई जेड वो कोई भी अपनी सिचुएशंस यहाँ पे बता सकते हैं। फिर वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि आई सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ठीक है और मैं योगा ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से लेना चाहता हूँ, और वो साइन कर देते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। अगर वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपकी क्लास में आ रहा है तो उससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरवा लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये रहेगा इस दिन से इसने स्टार्ट किया है, इसकी ये कंडीशंस थी, और जब एंड होगा कोर्स में वो खुद ही बताएगा कितना बेनिफिटेड हुआ और कितना नहीं। क्लियर? आगे चलें। अब इन्होंने देखो कैसे लगाया हुआ है। तो उन्होंने कुछ छोटी सी लाइंस लिख दी हैं और दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऐसे लगाया है। फिर देखो आगे और लगाए हैं उसने चार, फिर नेक्स्ट पेज पे चार, ऐसे करके उसने जितने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकते हैं उनमें से अच्छे अच्छे 8-10 फॉर्म लगा दिए। अब आगे चलते हैं। अब आता है उसने पैम्फलेट्स क्या यूज किया योगा क्लास को प्रमोट करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं उसने अपना आसन अच्छे से जो वो कर पा रहे हैं उसको लेकर के अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ पर वो कर रहे हैं, है ना? सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, 1 मंथ योगा कैंप, डीवाईसी में हम 30 दिन का लगवाते हैं, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, 60 घंटे होता है उनका। आप लोगों का सबसे छोटा कोर्स है तो आपको 10 दिन का है, जो 6 मंथ्स वाले हैं उनका 15 दिन का है, और डीवाईसी में तो वो 1 साल का रहता है तो उनका पूरा 30 दिन का रहता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना कुछ भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को बना सकते हैं। ठीक है? तो उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया है कैसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाया था, पैम्फलेट क्या यूज़ किया था। अब बात करते हैं उन्होंने शेड्यूल क्या दिया था बच्चों को। अब देखो 2 साल पहले उन्होंने लगाया था, तो 21 तारीख को क्या कराया है, डे 1 इंटरेक्टिव सेशन रहा, 2 घंटे उन्होंने लोगों से चर्चा करी, क्या कराएँगे, योगा कैंप क्या होता है, आईडीवाई क्या होता है, एक्स, वाई, जेड काफ़ी सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी। दूसरे दिन उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम कराए, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम। तीसरे दिन भी कराया, चौथे दिन, ऐसे करके 1 हफ्ता उन्होंने पूरा सूक्ष्म व्यायाम कराया, डे 1 से डे 7 तक। फिर उन्होंने डे 8 पे कुछ स्थूल व्यायाम करा दिए, ठीक है? फिर उसके बाद 9 को रिवीजन करा दी सारी की सारी, फिर स्टैंडिंग आसन कुछ दिन कराए, फिर प्रो ऑनलाइन सीरीज़ और फिर सिटिंग सीरीज़ कराए 3 दिन, फिर प्रो ऑनलाइन सीरीज़, ऐसे करके उसने अपना एक मॉड्यूल बनाया है। आप अपना मॉड्यूल बनाएँगे 10 दिन के अनुसार, कि 2 दिन आपने चालन क्रियाएँ कराई, 2 दिन आपने स्टैंडिंग आसन, या 1 दिन स्टैंडिंग और सिटिंग, और कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, है ना? ऐसे करके आपने सब कुछ समिंग अप करना है। फिर उसने पूरा 30 दिन तक का अपना शेड्यूल बनाया है, और लास्ट के जो दिन थे, 21 जून आने वाला था उस समय, क्योंकि हम डीवाईसी को जो है जून के समय पर ये योगा कैंप लगाने देते हैं। तो देखो 17 तारीख से लेकर के उसने 20 तारीख तक सबको आईडीवाई ट्रेनिंग दी है। जो आपको मैंने सीवाईपी कराया था ना, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, उसने वही करवाया है, ताकि लोग 21 जून को उसको अच्छे से परफॉर्म कर लें। ठीक। अब आते हैं डे 1 सेशन क्या था, साधा काय, जनरल इंट्रोडक्शन, मिसकंसेप्शन, क्या-क्या भ्रांतियाँ होती है योग के बारे में, लाइफ़स्टाइल, ऑक्यूपेशन, है ना? देश काल में कैसा करना चाहिए, कैसी जगह पे करना चाहिए, कौन से मुहूर्त, मतलब मॉर्निंग में करना है, दिन में करना है, सब कुछ उन्होंने बताया। प्रायर एक्सपीरियंस योगा में कुछ है तो वो बताया। वन ऑन वन सेशंस लिए लोगों से, उनके डाउट्स, उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारी चीज़ें पूछी। तो जो उसने 1 टू 30 तक बताया ना, वही चीज़ इसने डे 1 में क्या-क्या किया उसको ब्रीफ कर दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। समझ रहे हो? ये सेम आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ और ऐड करना है ना? हमने कोई और इंटरैक्टिव सेशन जैसे लाफिंग सेशन रख लिया, 1 टू 1 सेशन जिसमें आप उसको कहते हैं क्रीड़ा योग भी कहते हैं, कि आप कुछ खेल भी, यौगिक गेम्स भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स, वाई, जेड जो भी आपका क्रिएटिविटी माइंड कहता है वो आप इसमें इम्पार्ट कर सकते हैं। अब डे 2 से उसने सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट कर दिए, तो कौन-कौन से करें? उच्चारण स्थल, ये सब उनके अंदर, हमारे डीवाईसी के अंदर हम कराते हैं, आप में नहीं है। ठीक? तो आप भी अपने स्टार्टिंग के ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, है ना? घुटना चालन, कटी चालन, ये सारी क्रियाएँ इसमें मेंशन कर सकते हैं।
और क्यों करना है वो भी उन्होंने बता दिया है कि भाई एनर्जी का ब्लॉकेज है उसको रिमूव करना है, लूज करनी है, इस टाइप से। ठीक है। डे 3 में फिर सूक्ष्म व्यायाम है, डे 4 में फिर सूक्ष्म व्यायाम है। उसको आप ये लिख सकते हैं कि रिवीजन प्लस न्यू प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस ऑफ सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम, ऐसे करके आप लाइन लिख सकते हैं। तो उसने भाई 8 दिन तक वही चीज लगाया, फिर स्थूल व्यायाम में कौन कौन से कराए हैं। तो ये क्या करता है, आपके स्पाइन के लिए अच्छा है, ये है लूज करता है, बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कौन कौन से कराए उसने, रेखा गति, हृदय गति, ये दोनों आप कर चुके, हृदय गति आप कर चुके हैं, सर्वांग पुष्टि आप कर चुके हैं। उत्कूर्दन और ऊर्ध्व गति ये आपके कोर्स में नहीं है, बट 5 सूक्ष्म व्यायाम में से 5 करवा दिया उसने। ठीक, फिर रिवीजन ऑफ द स्थूल एंड सूक्ष्म व्यायाम लिख के अगला दिन उन्होंने पूरा रिवीजन को दे दिया। फिर ऐसे ही 11वें दिन उन्होंने कौन कौन से आसन कराए वो मेंशन कर दिए। तो आपने डे वाइज एज इट इज यही चीज करनी है कि जो उस बच्चे ने जैसे दिमाग लगा के बताया ना, वो करना है। क्लियर है। बाकी उसने बस वही एक्सप्लेन किया है, जो भी दिन वो जो करा रही है वो उसने यहाँ पे रिटर्न में दे दिया है या प्री प्लान कर लिया है। ठीक। ये कैम फाइल जो है हम जब पूरा सेशन खत्म कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है जो लिख दिया है वही कराया होगा उसने, बट एक जेस्ट दिया है कि मैंने ऐसे ऐसे चीजें कराई थी। प्रॉन लाइन, पेट के बल, है ना, सुपाइन लाइन, पीठ के बल, इस तरीके से आसन उन्होंने करवा दिए। सूर्य नमस्कार कराया उस दिन, सूर्य नमस्कार का डाल दिया। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आईडीवाई उन्होंने सेशंस दिए, उसके बारे में डाल दिया। तो आप भी लास्ट में 2 दिन आईडीवाई को दे सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग क्या रही आपकी, वो उन्होंने मेंशन किया है कि भाई मेरे को क्या ऑब्जर्व हुआ। तो वो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ये कॉपी पेस्ट नहीं होती है चीजें। भाई आपका ऑब्जर्वेशन आपका है, उसका ऑब्जर्वेशन 2 साल पहले उसका है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लोग जो अभी तक करते हैं उसमें कई ज़्यादा क्या कहते हैं, करेक्शंस की आवश्यकता होती है, और वो करेक्शंस मेरे द्वारा कराई गई, ऐसा आप कुछ बता सकते हैं। या कई लोग आज तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो उनके बॉडी टाइप के लिए सुटेबल नहीं थी, जैसे हाई बीपी वाले अभी तक अ, कपालभाति कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, विदाउट नॉलेज कर रहे हैं, है ना। मैंने उन उस नॉलेज को इम्पार्ट किया उन लोगों में, उसके डू एंड डोंट साइंटिफिक रिसर्च उनके साथ शेयर करी, सो दे विल गेट टू नो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यस और नो, थम्स अप। तो ये अपना लिखना है आपने, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सेल्फ का ऑब्जर्वेशन है, ये किसी का आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और आपकी लर्निंग होगी, उसने 30 दिन किया, उसकी लर्निंग और ऑब्जर्वेशन अलग है। आपने 10 दिन किया, आपकी लर्निंग और ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग होगी उससे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये काम करना है आपने, जो हम बता रहे थे, फोटोज आप लेंगे, वो ये जस्टिफाई करेगा आपने कैंप लगाया है। देख पा रहे हो। ठीक है। अब इसमें ये बच्चा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। ठीक है। किसी एक साधक को बोल देंगे भाई फोटो ले दो, और बाकियों को आप प्रैक्टिस कराओगे। तो यहाँ आपका जस्टिफिकेशन है कि ये देखो ये बैठे हुए ये करा रहे हैं, ये आप लोग करा रहे हो, ये झूठ नहीं है। ठीक है। यहाँ टीचर्स आपको पहचान लेंगे कि दैट इज स्टूडेंट। यहाँ आपने साधकों की भी एक पूरी फुल फ्लैश फोटो ले ली, यहाँ सामने के पोस्ट से देखो यहाँ पे टीचर करा रहा है, ये सारे ऐसे। तो ऐसे आपने 5-7 फोटो एक कोलैज बनाना है, ये कोलैज बना दिया उन्होंने। 2 फोटो आमने सामने, 2 यहाँ सामने और 2 यहाँ ऐसे सामने। ठीक है। आजकल तो फोन में आता है, 4 फोटो सिलेक्ट करो और उसको ग्रिड में डाल दो, वो अपने आप बना देगा। इन्होंने यहाँ 6 फोटो लगाई है, यहाँ अलग फोटोज अलग आसन के साथ लगाई है। फिर देखो तीसरे पेज पे भी इन्होंने लगाई है, कहीं और सेशन लिया इन्होंने, 2 जगह क्लास लगा रखी थी तो उधर उधर की फोटो लगाई है। ठीक। तो इस तरीके से आपने करना है। और फीडबैक ऑफ साधक, जो फॉर्म मिलेगा उसमें भरवा सकते हो, और कोई अपने हाथ से बच्चे थे जैसे, तो बच्चों ने क्या लिख के दिया था, इट वाज सो नाइस अटेंडिंग योर फ्री योगा क्लासेस, आई हेल्प सो मच, बेसिकली माय बॉडी इज सो स्टिफ, ऑफरिंग ड्यूरिंग asanas in your classes uh, feel a bit flexible, and I have also noticed problems in वगैरह during the सेशन विद यू। तो ये जनरल जेन्युइन फीडबैक्स होते हैं, ये आप एज इट इज भी लगा सकते हैं फोटो खींच करके। ठीक है। कुछ और फीडबैक है, छोटे बच्चों ने ऐसे लिख के दिया है। फिर कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में आपने यही बताना है कि थ्रू आउट द कोर्स, स्टार्टिंग और एंड,
CCYPI के अंदर ये जो कैंप सेशन है इनका और आपके कोर्स का ये नॉलेज का क्या आपको कंक्लूजन मिलता है और ये कैंप लगाने के बाद आपका निष्कर्ष क्या है, योग लोगों को योग क्यों आवश्यक है, तो सारी कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है आपकी हेल्दी नॉलेज को और ज़्यादा फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक राइट नॉलेज पहुँचे। उसके लिए हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर वो सब करें, है ना? तो इन्होंने लिख दिया इम्पार्टिंग योर एक्सरसाइज स्किल्स ऑफ मैनेजिंग क्राउड, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें इनको है ना, इस सब लेसन प्लान से समझ में आई और कैसे एक इफेक्टिव योगा क्लास होती है। उनको कैसे हम वो कर सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं, है ना? जनरल पब्लिक्स में, सोसाइटी में और ये किस तरीके से हमारे फैमिली वगैरह के लिए भी हेल्पफुल रहा कैंप, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में इसको पढ़ करके अपना कुछ बना सकें। ठीक है? इसके अंदर ये भी लिखते हैं हम लोग कि मैं धन्यवाद करता हूँ मोरारजी देसाई का और हमारे जो भी कोर्सेज़ का, है ना? जो हमें एक अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज मिली है, जिसके कारण हम अपनी सोसाइटी में कुछ एक अच्छा नॉलेज और एक मैसेज दे पा रहे हैं। तो आप थैंक्स करते हैं अपने जो भी ग्रैटिट्यूड जिनको आप देना चाहते हैं। चलें आगे? लास्ट में कोई भी एक पेज जिसमें आप थैंकिंग टू ऑल माय यू नो गुरुज़, टीचर्स, फैमिली, पेरेंट्स और जो भी आपके लिए सहायक रहे हैं इस कोर्स में, उनका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक, एक मैं और दिखा देता हूँ आपको ताकि और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। किसी का कोई डाउट है तब तक पूछ लो। ये हम ऑनलाइन सबमिट कराना है हमें? ऑनलाइन ऐसा ईमेल पे फ़ोल्डर आपने सेंड करना है, मैं ईमेल आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? उस ईमेल पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। आपने असाइनमेंट्स दी थी वो तो हमने बना ली। हाँ, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये कैंप लगेगा, कैंप के बाद आपने उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कैंप में क्या रहा। दैट इज़ अदर थिंग, दिस इज़ अदर थिंग। सर अगर ऑनलाइन क्लास लेंगे तो लैपटॉप पे फोटो भेजेंगे। हाँ जी। सर ऑनलाइन क्लास लेंगे तो जैसे लैपटॉप के थ्रू करेंगे क्लास को कंडक्ट, तो हुँ, जो भी बच्चे कर रहे होंगे तो वो पिक्चर हम सीधे सिर्फ लैपटॉप ही ले पाएंगे ना, फिजिकली उन बच्चों की तो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाओगे? सर या तो उनको बोलेंगे कि अपनी पिक्चर भेज दो, बट वो एक प्रॉपर प्रूफ नहीं होगा ना कि हम अरे वर्कशॉप बच्चे, में किसी और अभी से आप फोटो लोगों की खिंचवाएंगे। फ़ोटो भेजी नहीं थी पीछे एक दिन अटेंडेंस के लिए विवेक जी ने स्क्रीनशॉट लेकर के? वैसी वही वाली फोटो रहेगी ना। अरे तो ये वाली लगा देना ना, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना, तो जितने लोग उसमें जॉइन रहेंगे, वो आपका आ जाएगा। नहीं ऑनलाइन वही वैसे भी कर फोटो सकते हैं। फोटो पूरी ग्रिड फॉर्म में रहेगी ना, जैसे जितनी अच्छी फिजिकल वाली पिक्चर्स थी अभी फाइल में उतना अच्छा तो नहीं रहेगा। अब क्या करें बताओ? सर क्योंकि कल मैं स्कूल में एक पता करने गई थी वहां करने के लिए, तो वो कह रहे थे बेटा आप एक महीना पहले बताते, अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं और बाकी बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं और 12 मार्च तक तो बोर्ड ही है, और उसके बाद क्या बोलते हैं उनकी छुट्टी कर दी जाएगी फिर नेक्स्ट न्यू सेशन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने कोर्स ही बोर्ड्स के टाइम पे ज्वाइन किया है, मैं तो चाह रहा था आप लोग उस समय करते, क्या वो कहते बोल हैं, रहे थे आईडीवाई, पहले, आईडीवाई भी प्रमोट होता। वो तो कोई वो नहीं, कह देखो मैंने आपको बाउंड तो किया ही नहीं है कि स्कूल में कराना है या कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कराना है। सर वृद्धाश्रम का ऑनलाइन। नाम सुना है? हाँ। वृद्धाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम होते हैं, अपने गूगल पे सर्च करें। एनजीओज होते हैं, स्लम्स एरिया होते हैं और ऑर्फनेज होते हैं, है ना? बाल सुधार गृह होते हैं, जुवेनाइल जेल जिन्हें कहते हैं आप लोग, उनमें भी आप लगा सकते हो।
तो वो एक जगह मेरे घर होल्ड नहीं के होना है। आस-पास कुछ भी नहीं है ऐसा। अब स्कूल्स में देवी जी, ऑप्शन मैं नहीं आपके घर के पास से कुछ नहीं बता पाऊंगा, वो आपको फिगर आउट है। करना है। देखो, मैंने आपको इतना वाइड चॉइस दिया है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी करा लो। 10 दिन अगर वो आपकी क्लास ले पाएंगे तो आप समझो आप इफेक्टिव टीचर हैं। सर 2 दिन छोड़ के टाइमिंग जा रहे हैं तो नहीं। सबकी सेम। आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप दूसरी उठा दे रहे हो। सर इसमें यही मैं इशू है। एक ही सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप जिस मर्जी को कराओ, 10-15 लोग जोड़ लो। है ना, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जहां से मिले 15 लोग पार्क में जाके खड़े हो जाओ भाई, तुम्हारी फ्री नॉलेज लेने पार्क में नहीं आएंगे लोग। ऑब्वियसली मैं योगा करा रहा हूँ, मेरा योगा सीखने फ्री में भी लोग नहीं आ रहे, मतलब मैं इतना, मतलब वो बेकार कराता हूँ क्या? तो आपको जाना है, पार्क में जाना है, सिंपल लोग जो कर रहे हैं उनको पकड़ लेना है कि मैं आपको 10 दिन के लिए इंस्ट्रक्ट करूंगी, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो उस हिसाब से कीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो लोग करेंगे। हम लोगों ने आज से 10 साल पहले कैंप लगाया था, योगा कैंप। मैं खुद 10-12 जगह पे गया था ये बोलने कि मैंने 1 साल डिप्लोमा किया है, मेरे से योगा कोर्स कर लो। लोगों ने मुझे इतने बुरी तरह से लताड़ के भगा दिया ना। कहता कब का जन्म है? मैंने कहा इतना। कह रहे उससे पहले से मैं यहाँ योगा कैंप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ 1990 से, पता नहीं कब से। तो मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो कई जगह आपको वो करेंगे, प्लीज करेंगे, हाँ हाँ आइए आइए आप सिखाइए, आप कुछ नया ही सिखाएंगे हमें। कई जगह बोलेंगे चल चल, हमें तुमसे ज्यादा आता है। तो आपने बुरा नहीं मानना है। अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, और ऑडियंस आपको हर जगह मिलेगी। भारतवर्ष में तो पब्लिक ही है, पेड़ों से ज्यादा तो लोग हैं। जहां जाओ वहां लोग हैं। आपको कन्विंस करना है, आपने अपना कैंप लगाना है, उसमें टीचर यहाँ से कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। हमारी तरफ से हेल्प है कि हमने आपको एक मैडम के साइन के द्वारा एक लेटर दे दिया है। कहीं पर बोलते हैं कि हाँ किसने कहा है लाओ परमिशन लाओ, तो परमिशन लेटर मैडम ने दे दिया है, प्रिंट निकाल के अपना नाम डिटेल्स भरो और उसको यूज कर लो। स्कूल में मांगे, कहीं जिम्नाजियम में मांगे, कितने सारे स्टेडियम्स होते हैं, स्टेडियम्स में स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके पास जाओ कि भाई तुम लोग 10 दिन योग करो, कुछ फायदा होगा, तुम्हारा गेम इंप्रूव होगा। ये कन्विंस करना आपका काम है। ये सारी चीजें टीचर्स नहीं बताएगा क्यों लोगों को योग करना है। 10 दिन फ्री कैंप है, हर कोई करना चाहेगा कि फ्री में कुछ मिल रहा है। भारत की ऑडियंस तो फ्री में जहर भी लेके रख लेती है, चलो चूहा मारने के काम आएगा। है ना, ये तो फिर हेल्थ टाइमिंग का परस्पेक्टिव है। कैसे करेंगे? मतलब अगर जैसे 7 से शाम 10 को, तो शाम क्लास, को तो सुबह आपका नहीं कर मॉर्निंग सकते? है। ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कैसे सवाल पूछ रहे हो? सात सही से दस बता क्लास रहे थे। लोगे तो उस समय दूसरी क्लास कैसे ले लोगे बच्चे? ठीक है सर। ठीक है, कुछ चीजें आपको पता है लेकिन आप चाह रहे हो कि टीचर उसको बोल दे तो बस हम लोग उसको थोड़ा सा मान लें। आपको पता है मॉर्निंग में अगर आपका क्लास चलेगा ना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह इवनिंग में। और 1 घंटे का कैंप है, आप कभी भी कैसे भी बोल के लोगों को लगा सकते हैं। चलिए, दूसरा पीपीटी दिख रहा है? अच्छा, ये दूसरा खुल गया। और किसी का कोई प्रश्न है जब तक पूछ लो, हम जरा पीपीटी खोल लें दूसरी वाली। हम्म, सर अगर सुबह थोड़ा सा टाइम हम कर पाए, जैसे मैंने क्लास है एक मेरे को मिल रही है, वो 7:30 तक की है, जी। तो उसके बाद मैं अगर यहाँ क्लास ज्वाइन करूँ एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, अब आपका थोड़ा सा दूसरा क्लासेस चलेगा। आपका आज लास्ट ही रहेगा प्रैक्टिकल्स का मेरे साथ। तो अमृता मैम और दूसरे वाले मैडम है वो आपका क्लास लेंगे, तो उन लोगों के परमिशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरी मानो तो अगर शाम को लेते हो तो आप भी कन्वीनियंट है, सामने वाला भी कन्वीनियंट है। चाहे आप उनको मेडिटेशन सर प्राणायाम शाम कराओ। को हम जैसे जॉब पे हाँ जी। हैं, हम जॉब पे हैं और आई थिंक पब्लिक भी अवेलेबिलिटी सुबह योगा जैसे पार्क्स वगैरह में जाते हैं सुबह होती है, शाम को थोड़ा कम है। मॉर्निंग में और फिर देख लीजिए, 6 से 7 देख लीजिए, एक ही घंटा है ना। मॉर्निंग 6 to 7 और लोग ट्राई तो हो करता हूँ मैं। जाएंगे। ठीक ठीक। 6 से 7 आप ट्राई कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है। 7:30 तक हम अलाउ कराने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ठीक है? 10 दिन कल से। आप तो अभी से कर दो, बगल में है एक स्टूडेंट, उसको आता भी नहीं है।
इसका रजिस्ट्रेशन ले लो और फीडबैक लेना कि कैसा लगा क्लास। क्या ही करें, चलिए दूसरा वाला का एक बार फाइल देख लीजिए। दूसरे बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है, देख रहे हैं कितना अच्छे से उन्होंने उसको डेकोरेट किया है, नाम लिख दिया है। ऐसे आप लोग लिखेंगे सबमिटेड बाय, क्या नाम है, CCYPI 2025 जनवरी टू मार्च बैच। ठीक है, यहाँ जनवरी टू मार्च डाल देना, यहाँ पे CCYPI डाल देना और जो भी आपका रोल नंबर है। क्लियर है, फर्स्ट पेज। अब किसको सबमिट कर रहे हैं, मुझे और अमृता मैम का, दोनों का नाम डाल दीजिएगा। अमृता मैम कोर्स कोऑर्डिनेटर लिख देना और नीचे ललित जी हमारा नाम लिख करके प्रैक्टिकल टीचर लिख देना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये आ जाता है आपका इंडेक्स, जैसे उन्होंने बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो। किस पेज पे कौन सी चीज डाली है इन्होंने, देखो अलग से अपनी क्रिएटिविटी लगाई है। उस बच्चे ने अलग लगाई है, इसने अलग लगाई है, तो इसको अलग मार्क्स मिलते हैं क्रिएटिविटी के, उसको अलग। अदरवाइज सबने कॉपी पेस्ट मार दिया तो यूनिफॉर्मिटी के कारण सबको एक ही मार्क्स जाएंगे। योगा मॉड्यूल्स, फोटो गैलरी, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग, कंक्लूजन, डिटेल्स एंड सिलेक्टेड ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ स्कूल, है ना, इन्होंने स्कूल में लगाया था। ठीक है, चले आगे। एक्नॉलेजमेंट, तो हमारे उस समय जो डायरेक्टर सर थे उनको उन्होंने रिस्पेक्टेड करके वो पूरा लिख दिया। ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि आप, है ना, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ मैं किन किन का थैंक्स करता हूँ। अलॉन्ग विद ऑल्सो आई एक्सटेंड माई क्रेडिट्स टू four teachers for providing necessary guidance support in successfully completing this project. Also I am thanking friends, family, emotionally and academically, है ना, इन सब का भी उन्होंने थैंक यू किया है। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। कॉपी करते हुए डायरेक्टर सर का नाम चेंज कर लेना सब। वो तभी तो पता लगेगा किसने कॉपी किया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इन्होंने देखो अलग अलग चीजें एम्स और ऑब्जेक्टिव रखे हैं, सेम नहीं रखे हैं। टू कंडक्ट फ्री योगा कैंप, है ना, अवेयर करना है, मीन्स एंड होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक का मतलब होता है सारी चीजें मिला के, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वेलबींग, सब चीज मिला दो तो होलिस्टिक होता है। फिर सोशल टीचिंग स्किल्स कैसे होती है ना, नॉलेज कैसे इम्पार्ट करना है, लोगों को कैसे इंकरेज करना है, योगा को इम्प्रूव करना, हेल्थ हेल्थ के माध्यम, और हेल्थ को इम्प्रूव करना योग के माध्यम से। ये आप और अच्छा लिख सकते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव। फिर प्रिपरेशन क्या करेंगे, जो प्री बताया था ना और ड्यूरिंग द क्लास, वो चीज़ इसमें आएगी कि टारगेट ग्रुप कौन सा है, टीनेज चिल्ड्रंस है, ओल्ड एज पीपल है, ऑर्फनेज है ना, और जेल इनमेट्स हैं, जेल के अंदर जो लोग होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, उनके लिए योगा अलग होता है। तो उन्होंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है कि टीनेज और जो 20 साल से नीचे के लोग होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कम रहती है ना, उनको क्या डेवलप करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हुई है इसमें। ठीक है, हो गया। ठीक, ठीक है, समझ पा रहे हैं, उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है, देखो कहाँ कैंप लगाया, उसका बकायदा फोटो लगा दिया उन्होंने, कौन सी जगह है, पूरा एड्रेस दे दिया है। हम लोग कैंप भी विजिट करने जाते थे इनके, पर्सनली व्हीकल से जा करके उनके स्कूल में, और रैंडम विजिट होती थी, और वो क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसको इंश्योर करते थे हम लोग। फिर उसके बाद दे दिया है कि कितने स्टूडेंट थे, उनका एज ग्रुप क्या था, कौन सा जेंडर था, क्या हेल्थ इश्यूज थे, कोई इशू नहीं थे। फिर गूगल फॉर्म से उन्होंने उनके रजिस्ट्रेशन करवा लिए। आप भी गूगल फॉर्म में सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिंक दिया ना, नेम, डिटेल्स, एज, जेंडर, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, योगा क्यों ज्वाइन करना है ना, लाइक दैट। ये उन्होंने बच्चों से हाथ से भरवाए, सेम चीज है, दिख पा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ने भरा है, तो बच्चों की हैंडराइटिंग में देखो पता लग रहा है कि हाँ बच्चों ने भरा है। फोन नंबर दे दिए हैं, कोई इलनेस नहीं है, फॉर हेल्थ पर्पज ज्वाइन कर रहे हैं, और वो पूरा बकायदा मेंशन कर दिया है। तो एक साइड पे उन्होंने 4 फॉर्म्स लगा दिए। देखो कितने सारे लगाए हैं, साइड में देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में ऑन एन एवरेज 4 तो हैं ही। ठीक है ना, 7 चौक 28, 30 बच्चों का उन्होंने कैंप लगाया। ठीक है, ये सारे उन्होंने फॉर्म्स लगाए हुए हैं। इस तरीके से आप भी लगाना, जितने मिले सारे लगा देना, क्योंकि ये फाइल आप मेल करोगे, मेल के थ्रू आपके पास भी लाइफ टाइम पड़ी रहेगी, तो आप उसको देखोगे, आपको याद आ जाएगा इतना अच्छा आपने कैंप लगाया था।
फिर उनका योगा मॉड्यूल देखो उन्होंने अलग टाइप से बनाया। प्रेयर कराई, कौन सी कराई, कौन सा आसन की प्रैक्टिस कराई जो हमने भी आपको कराई थी। फिर सुक्षित व्यायाम में कौन कौन से फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस करे, प्राणायाम कौन सा लिया, फर्स्ट डे सिर्फ अनुलोम विलोम लिया, फिर शांति पाठ फर्स्ट डे कंप्लीट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट सेकंड डे क्या किया उन्होंने, वही सारी चीजें, फिर कुछ स्टैंडिंग आसन ले लिए, फिर प्राणायाम में भ्रामरी को एक और ऐड कर दिया। फिर शेन कौन सी डेट को किया वो यहाँ मेंशन कर दिया, कौन से कब तक। फिर थर्ड मॉड्यूल था, वो भी 1 से लेके 7 तारीख तक, 7 दिन तक चला उनका वो मॉड्यूल। यही सारी चीजें उन्होंने 7 दिन तक रिपीट कराई। फिर आ जाता है चौथा मॉड्यूल, वो 8 से 15 तक कराया। वो इस तरीके से ये सारी चीजें इंक्लूड कराई। लास्ट में फिर आता है उनका CYP क्या कराया, जो मैंने आपको दिया हुआ था ना, सेम वो कहीं से उन्होंने निकाल के किसी और स्कूल का ही लगाया हुआ है। तो ये आपके पास जो है वो लगा देना आप। ठीक है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है वो उन्होंने निकाल के लगा दिया। 5वां मॉड्यूल उनका ये है। ठीक, क्लियर है। इन्होंने 4 मॉड्यूल बनाए, वो 5 बनाए। एक मॉड्यूल जो उन्होंने 5-7 दिन कराया, फिर दूसरा मॉड्यूल फिर वो 7 दिन कराया, फिर तीसरा मॉड्यूल वो भी 7 दिन कराया, फिर 8वां मॉड्यूल वो 7 दिन कराया। ऐसे करके 7 चौक 28 दिन उन्होंने ये करा दिया, और लास्ट के 2 दिन उन्होंने ये दे दिया। समझ रहे हैं? आपने 10 दिन का ऐसे बनाना है, 2 दिन का एक मॉड्यूल, 2 दिन का एक दिन मॉड्यूल, ऐसे करके 5 मॉड्यूल बनाएंगे, 10 दिन के आपके बन जाएंगे। 5वें मॉड्यूल में आप ये वाला डाल देना, 5 मॉड्यूल। फिर उसके बाद उन्होंने कैंप कहाँ लिया भाई, उसकी हम कैसे सुनिश्चित करें। हमने विजिट कर लिया, लेकिन लाइफ में किसी को भी जैसे एक्सटर्नल टीचर जो आपके आएंगे वो तो विजिट नहीं करेंगे। तो कौन बच्चा है, कहाँ क्लास ले रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि फोटोज भी एकदम साफ है कि जूम लेने पे जा नहीं रहे। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है जो MDNS से मिलता है। ये बच्चे हैं जिनको इन्होंने योगा अभ्यास कराया है। ठीक है, तो जिस दिन बहुत अच्छी गैदरिंग होती है, कोशिश करो उस दिन फोटो लो, तो आपके फोटोज में लोग ज़्यादा दिखेंगे। ये असेंबली टाइम होगा, ये MDNI का पूरा बच्चे का वो दिख रहा है। कैसा योगा हॉल है, क्या सीटिंग रखी है इन्होंने, है ना, सीटिंग के नीचे क्या है, मैट है, वेंटिलेटेड है, डेस्क को साइड रखा है नहीं रखा है, बीच में तो डेस्क नहीं है। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है जब आप फोटोज लगाते हैं। ठीक, तो फोटोज आप देख सकते हैं जैसे टीचर्स के साथ लगाए। ये 2 बच्चों ने एक साथ कैंप लगाया था, जिसमें 30-30 बच्चे दोनों ने डिवाइड कर लिए थे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो एक फोटो लेती थी तो दूसरी अपनी यहाँ प्रैक्टिस करती थी। तो दूसरे की फोटोज में ये फोटो ले लेते थे, दूसरे उनको प्रैक्टिस कराते थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फोटो लगा दी, 21 जून जब हुआ होगा। उन्होंने कैसे CYP कराया उसको इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY सेलिब्रेशन इन लोगों ने कराया। ठीक है, ये भी कोलैक्स और अच्छा बन सकता था, जैसे यहाँ बनाया है ना इन्होंने, मर्ज कर दिया है, ये भी अच्छे से मर्ज हो जाता तो और प्यारा लगता। ये थोड़ा सा मिसमैनेज सा लग रहा है। जैसे ये ना, यहाँ पे एक पूरा फोटो यहाँ अपने आप क्रॉप हो गया है, यहाँ ये क्रॉप नहीं हुआ, ओवरलैप हो गया है। ठीक, अब ये उन बच्चों के फीडबैक्स हैं, जो मेन मेन फीडबैक पॉइंट्स है वो इन्होंने डाल दिए। क्या करता है वो, यस प्रोग्राम बेनिफिटेड मी, इफ यस व्हाट वे, किस तरीके से किया, बिकॉज ऑफ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉर हेल्थ इशू हेल्दीनेस। तो आपको बेनिफिट हुआ, यस करेगा वो, कैसे बेनिफिट हुआ वो बताएगा, कौन सी प्रॉब्लम को उन्होंने मैनेज करने में हेल्प करी है मॉड्यूल ने। जितने भी फीडबैक है उन्होंने कट कट करके लगाया हुआ है, डायरेक्ट आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, मेरे घुटनों का दर्द कम हो गया, तो ये पता लग रहा है किसी सीनियर लेडी ने लिखा है। तो बच्चों ने लिखा यस, मुझे डिसिप्लिन करा योग क्लास ने। तो जितने आप पढ़ेंगे उतना आपको आइडिया होगा कैसे कैसे लोग अपने फीडबैक देते हैं। और आपको फीडबैक फॉर्म जरूर बनाना है। देखो उन्होंने फीडबैक फॉर्म का लिंक अलग बना दिया है, समझ रहे हैं? कई बच्चे जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जैसे आप लोग भी लोगे, तो उनको गूगल फॉर्म के थ्रू आप फीडबैक ले लेना। ठीक है, तो वो फॉर्म मैं आपको शेयर करूंगा, उसका गूगल फॉर्म आप बना सकते हैं। यूट्यूब पे देखोगे हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म, वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। कार्ड्स एंड फ्लावर गिफ्टेड बाय द स्टूडेंट, अब ये थोड़ा एडिशनल है, लोग लगाते नहीं है, बट फीडबैक ही यही है कि लोग आपको ये सब दे रहे हैं, है ना, कि हमारे